हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो उद्यम कार्ड है वो किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, बनाया जाता है। तो बात करें उद्यम कार्ड की, यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके लिए आपको पैसे चाहिए तो आप उद्यम कार्ड पे लोन ले सकते हैं और लोन लेके आप अपना बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो लोन के लिए और भी बहुत सी कामों के लिए उद्यम कार्ड है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप क्या है कि घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से यानी कि मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी उद्यम कार्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं और उद्यम कार्ड है वो बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो उद्यम कार्ड के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन कौन नहीं है। तो आज के वीडियो में पूरा प्रोसेस एक ही वीडियो में जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च बार में लिखना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। जैसे ही ऐसा करके लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ पे आधार नंबर मांगेगा तो आधार नंबर यहाँ पे लिख देना है और आधार नंबर में जो नाम है वो लिख देना है। सेंड OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पे ऐड करना है। तो OTP ऐड करने के बाद में पैन कार्ड डिटेल मांगेगा, वो भी देनी है। तो OTP यहाँ पे डालनी है, इनकरेक्ट OTP, ठीक है। तो सही OTP यहाँ पे डालनी है। जैसे ही हम सही OTP यहाँ पे डालेंगे, सही OTP डालने के बाद में वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन होके हमारे सामने आ जाएगा पैन वेरिफिकेशन का। यहाँ पे जो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, यानी कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो एकल स्वामित्व है या पार्टनरशिप में कर रहे हैं। तो एकल स्वामित्व पे क्लिक करेंगे, पैन कार्ड नंबर डालेंगे, जिसका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका पैन कार्ड नंबर डालेंगे यहाँ पे। जैसे ही हम पैन कार्ड नंबर डालेंगे पैन कार्ड नंबर डालने के बाद में नाम ऑफ पैन कार्ड होल्डर, यानी कि जिसका पैन कार्ड है उसका नाम यहाँ पे ऐड करेंगे। पैन कार्ड डालने के बाद में पैन कार्ड नेम डालेंगे। नाम डालने के बाद में DOB, यानी कि जिसका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका DOB डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से कैलेंडर में देख के डेट ऑफ बर्थ है वो हम डाल सकते हैं, कौन सा महीना है, कौन सी तारीख है, ठीक है। इस प्रकार से डालने के बाद में सही बॉक्स पे ये क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू का बटन आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन दबाने के बाद में यहाँ पे जो टैक्स पेयर है या नहीं है, यस नो पे क्लिक करेंगे, नो करेंगे। और यहाँ पे जो 2024-25 में आपने अपनी बिजनेस में कितना खर्च कर दिया है तो यहाँ पे इनकम डाल देंगे आपके हिसाब से, ठीक है। और जो कंट्रोल पोल्यूशन सब मिला के आपका जो साधन है उसमें कितना खर्चा आया है वो यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे 2 लाख या 1,50,000 आपके हिसाब से आप क्या है दर्ज कर सकते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, आप सही सही फील करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेवल जो फीस है वो यहाँ पे 0 भी डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इतना कुछ डालने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरा पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे अपने जो मोबाइल नंबर है वो ऐड करेंगे। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद में आपकी जो जीमेल है, जीमेल ID है और नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, आपका नाम क्या है, तो आपका नाम भी यहाँ पे ऐड करेंगे। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद में जीमेल ऐड करेंगे और जीमेल ID ऐड करने के बाद में एम्प्लॉय नेम ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ डिटेल है वो आपको फिल करनी है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो जीमेल ऐड करने के बाद में जेंडर कौन सा है, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, SC OBC, और विकलांग है या नहीं है तो यस नो करेंगे। और आपका जो एड्रेस है, जो ऑफिशियल एड्रेस है इंटरप्राइज का, आपकी दुकान का या आपके बिजनेस का, तो यहाँ पे जो एड्रेस है आपका तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। आपका विलेज कौन सा है, ब्लॉक कौन सा लगता है, रोड, स्ट्रीट और सिटी, पिन कोड कौन सा है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आप यहाँ पे जो अपना
आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो एड्रेस भरने के बाद में तो आप एड्रेस क्या है कि आपका ब्लॉक कौन सा है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप अपना जो एड्रेस है वो भर सकती हैं। यहाँ पे सिटी भरेंगे, कौन सा सिटी है आपका, पिन कोड भरेंगे, पिन कोड क्या है आपके, तो स्टेट भरेंगे, स्टेट कौन सा है आपका, स्टेट भरने के बाद में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका। इतना कुछ भरने के बाद में यहाँ पे ऐड यूनिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यूनिट नेम में अपना नाम डालना है अपना, ठीक है। नाम डालने के बाद में ऐड मोर पे क्लिक करेंगे। यदि आपका जो और भी बिजनेस है, आपकी और भी दुकान है, तो यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करके आप उसका भी एड्रेस है वो दे सकते हैं, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। चॉइस यूनिट नेम, अपना नाम डालना है और उसी प्रकार से अपना जो एड्रेस है, शॉप का एड्रेस है, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसी प्रकार से सिंपल सा प्रोसेस है, आप आसानी से कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं और जो उद्यम कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। तो अपना जो एड्रेस है यहाँ पे भरेंगे। और इसमें और मतलब खुशी की बात और ये है कि उद्यम कार्ड बनाने के बाद में, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, आप एडिट भी कर सकते हैं। यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि चेंज भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, जीमेल या कोई बिजनेस का नाम हो गया तो आप एडिट भी कर सकते हैं इसमें। तो इतना कुछ करने के बाद में सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपकी जो डिटेल है वो सेव हो जाएगी और कुछ डिटेल्स है वो रह गई है, वो मैं फिल कर देता हूँ। तो सभी डिटेल भरने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। प्रीव्यू भी दिखा दिया जाएगा। यदि आप अपनी जो डिटेल है कुछ गलत हो गया है तो आप सही भी कर सकते हैं। तो कंप्लीट एड्रेस सब डिटेल फिल करने के बाद में आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं और अपना जो बैंक खाता है उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे मांगी जा रही है। IFSC कोड हो गया और बैंक अकाउंट नंबर हो गया, सब डिटेल यहाँ पे भरनी है। डेट ऑफ इन प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे जो डेट मांग रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कब स्टार्ट करेंगे आप बिज़नेस, तो वहाँ पे जो डेट है, कौन सी डेट है, तो यहाँ पे वो डेट लिखेंगे, ठीक है। तो और यस नो का जो ऑप्शन है इसमें पूछ रहा है भी आपने यदि बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है पहले से तो यस करेंगे, नहीं तो आप करेंगे आगे बिज़नेस स्टार्ट तो नो करेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको डेट डाल देनी है, कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आपने पहले से काम स्टार्ट कर दिया है तो आप यस करेंगे और कौन से साल आपने जो काम है, बिजनेस है, वो स्टार्ट किया था वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम 2026 के बाद, यानी कि अब कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, तो जुलाई के बाद जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे क्या ऐड ही नहीं होगी तारीख, ठीक है। तो इससे पहले करना है यदि आपका यस किया हुआ है तो। बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, भी कौन से बैंक में आपका खाता है, तो बैंक का नाम ऐड करेंगे। यहाँ पे SBI बैंक है तो SBI बैंक करेंगे। तो बैंक का नाम ऐड करने के बाद में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे बैंक का नाम लिखेंगे। बैंक का नाम लिखने के बाद में IFSC कोड क्या है, IFSC कोड लिखेंगे और बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। ऐसा कुछ करके हम बैंक की डिटेल है वो फिल कर लेंगे। और मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, यानी कि जो आप रिपेयरिंग का काम करते हैं या सर्विस दे रहे हैं, तो हम क्या है कि जो हम जिसका फार्म फिल कर रहे हैं
तो वो क्या कर रहा है कि गैस चूल्हे सही करने का काम कर रहा है। तो हम सर्विस पे क्लिक करेंगे। सर्विस पे क्लिक करने के बाद में बैंक अकाउंट यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे जो मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट है इस पे सर्विस पे क्लिक करेंगे। और लीगल अलीगल की बात करें तो ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लीगल है मतलब अलीगल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग पे जो ट्रेडिंग पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस प्रकार जो अनसीओ कोड है वो यहाँ पे देख लेंगे, यानी कि हमारा जो बिजनेस है वो किससे रिलेटेड है, हम क्या काम करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले तो हम सर्विस पे क्लिक कर लेंगे। सर्विस पे क्लिक करने के बाद हमें बहुत सारी कैटेगरी हैं वो हमारे सामने लिस्ट आ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम कर लेंगे। यदि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप अदर पे क्लिक करके अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम सिलेक्ट करके या सर्च करके यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम है वो ऐड कर सकते हैं। जो 2 डिजिट कोड है उसमें भी जो आपने सिलेक्ट किया है वो नाम आ जाएगा। आपने इस प्रकार से सिलेक्ट किया था, यानी कि सर्च NIC कोड में सर्च कर सकते हैं आप अपने बिजनेस का नाम। और 4 डिजिट कोड में जो आपका नाम है वो भी आ जाएगा, क्योंकि आपने सर्च NIC कोड में आपने जो सर्च करके जो नाम है बिजनेस का वो ऐड किया था, उसके हिसाब से आप क्या है कि 2 डिजिट कोड, 4 डिजिट कोड, 5 डिजिट कोड में भी आपका जो लिस्ट में नाम बिजनेस का आ जाएगा। इस प्रकार से आप जो 5 डिजिट कोड भर के ऐड जो एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एक्टिविटी है वो ऐड हो जाएगी। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयबिलिटी, यानी कि जो आपके जो बिजनेस में कितने बंदे काम कर रहे हैं, दो मेल कितने कर रहे हैं, फीमेल कितने कर रहे हैं, अदर में कितने कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और इसमें जो दे रखा है आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ई मार्केटिंग, ऐसा कुछ करके है। यहाँ पे सभी में नो भरेंगे और एक जो E2B पोर्टल है उस पर हम क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। बाकी सारे हैं वो नो पे क्लिक करेंगे और जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। हमारी कुछ डिटेल हैं वो फिल करनी बाकी है अभी, जैसे कि नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे जिसका जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। और कौन सी डिटेल्स बाकी हैं वो हम सभी डिटेल्स को यानी कि फिल कर लेंगे और बाद में गेट OTP पे करेंगे। एक और है यहाँ पे अदर में, यानी खाली नहीं छोड़ना है, इसमें भी 0 फिल कर देना है। यदि अदर कोई आदमी है आपके जो बिजनेस में तो आप यहाँ पे 1 या 2 कर सकते हैं। जैसे ही OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में एक OTP आएगा, तो OTP यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, ऊपर OTP डालना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। तो हमने अभी OTP फिल मतलब कैप्चा फिल कर दिया है और OTP भी भेज दिया गया है। लेकिन अगर आपके फ़ोन में OTP नहीं गया है तो आप रीसेंड OTP पे क्लिक करके एक बार दोबारा OTP भेज सकते हैं। तो कैप्चा फिल करने के बाद में OTP ऐड करेंगे। OTP करने के बाद में वैलिडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो जितना भी फॉर्म फिल किया था आपने, तो आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा। आप डिटेल हैं वो देख सकते हैं। वो प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा और आप प्रिंट काट के मतलब प्रिंट निकाल के आप पास में रख सकते हैं। जैसे ही आप प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा। जितने भी आपने डिटेल फिल की है तो आपके सामने सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा उद्यम कार्ड का। तो आप वो प्रिंट निकाल के आप अपने पास रख सकते हैं और जहाँ कहीं भी उद्यम कार्ड की ज़रूरत पड़े वो आप लगा सकते हैं।